नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस से बदसलूकी के मामले में पटना पुलिस का बयान सामने आया है। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने जी मीडिया को फोन पर बताया कि मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस की टीम को जबरन नहीं बिठाया है। एसएसपी के मुताबिक उन्होंने डीसीपी अकबर पठान को आधिकारिक मेल किया था, जिसमें पटना पुलिस को लॉजिस्टिक सपोर्ट और दूसरी मदद मांगी गई थी। उसी सिलसिले में पटना पुलिस डीसीपी से मिलने गई थी। बाहर निकलने के दौरान मीडिया की भीड़ पटना पुलिस की ओर लपकी। मुंबई पुलिस उससे बचाने के लिए टीम को जल्दी से जल्दी वैन में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले गई। पटना एसएसपी ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को भरोसा दिया है कि वो हर संभव मदद करेगी, लेकिन इससे पहले खबर ये आई कि मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को जबरन गाड़ी में बिठाकर वहां से हटाया है। बताया ये जा रहा है कि बिहार पुलिस मीडिया से बात करना चाहती थी, लेकिन मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी कि बिहार पुलिस मीडिया से बात करे। तस्वीर में भी साफ नजर आ रहा था कि बिहार पुलिस को कैसे जबरन वैन में बिठाया गया। सर क्या चाहिए है सर? बोला जा रहा है कि घोटाला नहीं हुआ है। अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर। ये क्या करें आप लोग? ये क्या बात हुई? तो ये आप साफ सुन सकते हैं कि जो वहां मीडिया कर्मी मौजूद थे, उन्होंने भी मुंबई पुलिस की टीम से यह सवाल पूछा कि ये पुलिस वाले हैं, ये कोई आरोपी थोड़े ही ना है कि आप इस तरह से गाड़ी में बिठा रहे हैं। लेकिन अब क्या वजह रही है, क्या हुआ है, ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। इस बीच पटना के एसएसपी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, जबरन नहीं बिठाया गया था, बल्कि वो डीसीपी से मिलने गए थे। मुलाकात किस बात को लेकर हुई? बातचीत करने दीजिए। मुंबई पुलिस आपको हेल्प कर रही है कि नहीं सर? सर क्या कुछ बातचीत हुई है? मुलाकात किस बात को लेकर हुई? मुलाकात किस बात को लेकर हुई? मुंबई पुलिस की जांच पर उठ रहे सवाल के बीच सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अभिनेता शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की और मामले की जांच सीबीआई से कराने का समर्थन किया। देखिए, बिहार के अंदर जो एफआईआर दर्ज किया गया, बिहार पुलिस मुंबई गई, लेकिन जो मुंबई पुलिस है वो किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रही है, नॉन कॉपरेशन कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई जांच हो जाए तो बेहतर होगा। तो हमारी पार्टी का ये मत है कि इस मामले पर की जांच और सीबीआई से करा जाए। वो सारी बातें जानते हैं, उन्होंने बातों को समझा और हमने कहा कि जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि सीमाओं को तोड़ के सब चीजें बाहर जा रही हैं और बहुत सारे इसमें पेंच उलझ रहे हैं। और जनता की सिर्फ एक मांग है कि जो तथ्य और परिस्थितियां उभरी हैं उसको देखते हुए लगता है कि आत्महत्या नहीं है। 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए और इस बात पे उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत और इत्तेफाक रखता हूं। सुशांत सिंह केस में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी है। मीडिया के सामने दिए बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उसे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और सत्य की जीत होगी। रिया ने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए वो मामले पर चुप हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो पोस्ट कर मामले पर सफाई दी है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह केस में प्रवर्तन निदेशालय ने भी रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि सच की जीत होगी और उन्हें पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि उनकी मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं कि इस केस में ईडी ने भी अब एंट्री ले ली है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद रिया की सफाई अब सामने आई है। आपको बता दें कि सुशांत की बैंक डिटेल से रिया और उसके भाई को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अपनी लगातार मेहनत और कभी न हार मानने वाले जज्बे से सुशांत मुंबई में एक बड़ा सितारा तो बन गए,
लेकिन उसकी चकाचौंध के बीच सुशांत के साथ बड़ा खेल भी खेला जाता रहा। सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ रिश्ते में थे और क्या यही रिश्ता बन गया उनकी मौत की वजह? अब यही सवाल उठने लगे हैं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खिलाफ एफआईआर होने के बाद अब कई ऐसी सच्चाइयां सामने आ रही हैं जो आज से पहले पर्दे के पीछे ही रही। सुशांत के पिता ने जिस खाते को लेकर आरोप लगाया उसका पूरा ब्यौरा मौजूद है। जी मीडिया को सुशांत सिंह के बैंक खातों के आधार पर एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कैसे सुशांत रिया और उनके भाई पर बड़ा पैसा खर्च करते थे और इसकी गवाह है सुशांत सिंह राजपूत की ये बैंक स्टेटमेंट, जिसमें रिया के भाई पर खर्च किए गए पैसों की सारी जानकारी मौजूद है। रिया के भाई शौविक की फ्लाइट और होटल का खर्च भी सुशांत उठाते थे। अक्टूबर 2019 में शौविक की फ्लाइट पर 81,000 खर्च सुशांत के खाते से हुआ। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने शौविक के होटल में ठहरने पर 4,72,000 रुपए खर्च किए। बिहार से मुंबई पहुंची बिहार पुलिस अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की तलाश कर रही है। पुलिस रिया के घर भी पहुंची, लेकिन वो अपने फ्लैट पर मौजूद नहीं थी। ये मुंबई के सांताक्रूज इलाके में जुहू के पास प्रिमरोज नाम की बिल्डिंग, जिसके फ्लैट नंबर 101 में रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का मकान है। लेकिन इस वक्त वे इस मकान में पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर नहीं है। वे कहाँ हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लगातार उनको तलाशने की कोशिश बिहार पुलिस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस ने रिया और शौविक के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। जी मीडिया को ये भी जानकारी मिली है कि न सिर्फ सुशांत रिया पर बेतहाशा पैसा खर्च करते थे, बल्कि उनकी कंपनी में भी रिया का अच्छा खासा दखल था। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के भाई ने सुशांत की कंपनी के ऑडिटर को नियुक्त किया था। रिया के भाई शौविक ने सुशांत की कंपनी में संदीप श्रीधर को ऑडिटर का पद दिया। सुशांत की विविड रेज रियलिटी कंपनी में संदीप श्रीधर को शौविक ने ऑडिटर बनाया था। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर में भी सुशांत के पिता ने दावा किया था कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत के खाते से करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए और अब सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी इसकी गवाही देने लगे हैं। पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। पटना की मेयर सीता साहू की कुर्सी बच गई है। शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 4 वोट पड़े। प्रस्ताव पास कराने के लिए 38 वोट की जरूरत थी। इसके साथ ही मेयर गुट ने एक बार फिर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया और अपनी ताकत साबित कर दी। इससे पहले भी एक बार विरोधियों का अविश्वास प्रस्ताव गिरा था। कोरोना के संक्रमण के खतरे के चलते अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए बैठक पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आयोजित की गई। 75 सीट वाले पटना नगर निगम बोर्ड में विपक्षी खेमे को प्रस्ताव पास कराने के लिए 38 वोट की जरूरत थी। प्रस्ताव के लिए कुल 41 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब मतदान का समय आया तो सिर्फ 27 पार्षद ही बैठक में आए। 12:30 बजे बैठक शुरू हुई। मेयर के नहीं आने पर विपक्षी गुट ने नगर निगम की बैठक का बहिष्कार किया। इसके बाद डिप्टी मेयर ने बैठक को स्थगित कर दिया। कुछ देर बाद मेयर गुट की ओर से बैठक शुरू कराई गई। वोटिंग हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 4 और विरोध में 4 वोट पड़े। इसके साथ ही सीता साहू के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। 25/4 के तहत अविश्वास का प्रस्ताव विपक्षी पार्षदों द्वारा पटना की माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू जी के खिलाफ लाया गया था। और जिन लोगों ने यह गुनाह किया कोरोना काल में, पार्षदों के जीवन से खिलवाड़ कर करके, कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ कर करके, शहरवासियों के जीवन से खिलवाड़ कर करके आज उसको मुंहतोड़ जवाब मिला है। वो लोग विपक्ष में 41 का दावा किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, 38 भी नहीं पूरा कर पाए और वो सदन छोड़ के चले गए। हम लोग 38 पार कर गए। इसी से हम लोग की जीत हुई। और मैं आप लोग सभी पटना वासियों को हम कह रही हूँ कि विकास का कार्य मेरे काल में जो हुआ है नहीं हुआ है वो आप ही लोग देखेंगे, आप ही लोग बताएंगे हमको। मैं सभी पार्षदों के साथ से जीत पाई हूँ। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य सरकार ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। औरंगाबाद में 5 लोगों की मौत हुई है, बांका में 1 की मौत हुई है और मोतिहारी में भी 1 की मौत ठनका गिरने से हुई है।
बांका और औरंगाबाद में हुई मौत की पुष्टि राज्य सरकार ने की है। मोतिहारी की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली का कहर टूटा है। ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घटना नबीनगर के मांडर गांव की है। बताया जा रहा है कि खेत में काम करने के बाद लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी ठनका गिरा, जिससे वहां मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। घायलों को नजदीक के नबीनगर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को औरंगाबाद रेफर कर दिया गया। इधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान कर चुके हैं। सभी लोगों से हमने अपील की है और ये बोला भी है कि जैसे ही सूचना मिले कि अभी कुछ समय में बारिश होने वाली है, वज्रपात की संभावना है, आप सभी किसी शेड का इस्तेमाल करें, खुले में धान रोपनी अभी ना करें। अगर ऐसी सूचना मिलती है तो आप लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और वही इसका एकमात्र तरीका है, इसके अंतर्गत हम लोग अपनी जान बचा सकते हैं। इसी का हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सभी मुखिया लोगों को भी हमने ट्रेनिंग दी है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बेलसंडी पंचायत के घोघराहा गांव के पास बीती रात बांध से गैस निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर जिला प्रशासन को दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि जांच के बाद किसी भी गैस के लीक होने की बात से जिला प्रशासन ने इनकार किया है। डीएम ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बेलसंडी पंचायत के घोघराहा के पास जो है बांध पर जो है रिसाव हो रहा था। बीती रात से अचानक एलपीजी गैस की तरह जो दुर्गंध आने लगी और जैसे ही कुछ स्थानीय जो बांध पर लोग हैं वो इस आसपास से गुजर रहे थे, स्मेल लगी तो उन्होंने आसपास के लोगों को बताया। काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच गए थे और ये आप देख रहे हैं तस्वीर कि बांध पे जो रेनकट बने हुए थे उसी रेनकट के अंदर से ये स्मेल आ रही है। अब भी जो है रुक रुक कर एलपीजी गैस की तरह जो स्मेल होते हैं वो स्मेल इस जगह से आ रहे हैं और इसके बाद लोगों में इसको लेकर के काफी दहशत हो गया। लोगों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन भी यहाँ पे मौके पे पहुंची। प्रशासन के लोगों के द्वारा यहाँ पे बांस में लाल कपड़े लगा करके इस जगह को छोड़ दिए गए। चौकीदार को यहाँ पे डिप्यूट किया गया था, लेकिन वो चौकीदार भी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो महक आया तो हम लोग देखे तो सही में महक रहा था। जब 2-4 आदमी लोग को गाँव में कहे तो वो लोग आए देखे तो सही में एलपीजी गैस महक रहा था। तो सब आदमी देखे, खोद के भी कुछ देखे तो नहीं पता चला, लेकिन महकते गया और बेसी गंध देने लगा। पूरे रात जैसे जग के इस बांध की इस जगह की रखवाली किए हैं। स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी गई, स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना भी दी गई। उन्होंने कहा कि हमने जैसे भेज करके दिखला लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। भय का माहौल है। उन्होंने प्रशासन को भी सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन फिलहाल इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन आम लोग इससे काफी भयभीत हैं। संजीव नायपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। कल हम लोग को सूचना मिली थी तो फिर कल जाकर के उसको चेक कराया गया है। तो अभी वैसा कुछ नहीं है, कुछ स्मेल आया था लेकिन वैसा कुछ सीरियस नहीं है। थाना भी गया था और बांध के जीडीएस भी गया। छपरा के मसरख प्रखंड के कर्णकुदरिया के पास पुल टूट गया। पुल टूटने के बाद तरैया से पटना जाने का रास्ता बंद हो गया है। इस पुल के टूटने के कारण स्टेट हाईवे 90 पर कर्णकुदरिया चौक से होते हुए सिवरी, पानापुर और तरैया होते पटना जाने वाले रोड को ये पुल जोड़ता था। पानी के भारी दबाव की वजह से पुल टूट गया और पुल टूटने की खबर के बाद लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। तो यहाँ जो पानापुर जो मुख्य सड़क जाती है गोलंबर से, तो वहाँ जो पुल टूट गई है, तो यहाँ करनी सेना के सारे युवा साथी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई सरकार की तरफ से। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ और मैं वरीय पदाधिकारी से ये अपील करूंगा कि अति शीघ्र इस पुल की मरम्मत कराई जाए। छपरा के तरैया बाजार के पास मौजूद खदरा नदी के पूर्वी भाग में बसे लोगों का सड़क संपर्क टूट गया है। तरैया थाना, रेफरल अस्पताल, प्रखंड और अंचल ऑफिस समेत कई गांवों की सड़क खदरा नदी में बने डायवर्जन के पानी में बह गई। तरैया बाजार के पूर्वी भाग के गांव में आने जाने का एकमात्र साधन नाव है, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं है। गंडक के बढ़ते कहर से अब नए इलाकों में जो है बाढ़ का पानी फैलने लगा है और हम अभी हैं तरैया ब्लॉक रूप तरैया बोला जाता है इस मोहल्ले को। आप देख सकते हैं यही जो सड़क है
यही तरैया के लोगों को तरैया प्रखंड कार्यालय, तरैया थाना परिसर, तरैया अस्पताल और एसएसबी का कैंप भी जो है इसी रास्ते में है। लेकिन खदरा नदी पे पुल बनना था, जो पुल नहीं बन पाया, डाइवर्सन बह गया है, जिसके चलते यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ना एनडीआरएफ की व्यवस्था है यहाँ पे, ना नाव की व्यवस्था है। इसलिए लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि लोग कैसे किसी भी विषम परिस्थिति में ना थाना जा सकते हैं, ना अस्पताल जा सकते हैं। क्या परेशानी हो रही है आपको, ये बताएंगे? हम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इधर हम लोग रामकोला के हैं, उधर जाने आने में परेशानी हो रही है। सरकार की ओर से परिचालन जारी रखने के लिए नाव के जो इंतजाम करने थे वो भी नहीं हो पाया है, और लोगों का कहना है कि पैसा लेके नाव पे वो अपने गंतव्य तक जा आ रहे हैं, जो इनके परेशानी में कोर में खाद जैसी कहावत जो है चर्चात कर रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। बिहार में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। सूबे के 14 जिलों में बाढ़ का कहर टूटा है। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान और मधुबनी, ये सारे जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इन 14 जिलों के 110 प्रखंडों के 1012 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। करीब 45,40,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। करीब 3,76,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुल 19 राहत शिविर का संचालन हो रहा है। राहत शिविर में 2,67,000 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,193 कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है। इन कम्युनिटी किचन में 7,71,000 लोगों के लिए भोजन बनाया जा रहा है। अभी तक बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 30 टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हुई। बाढ़ से दरभंगा की स्थिति बदहाल हो गई है। बागमती ने एक बार फिर से तटबंध को तोड़ दिया है। केवटी प्रखंड के करजापट्टी गांव के पास बागमती का तटबंध टूट गया है। वहीं बेगूसराय में बूढ़ी गंडक के दबाव से तटबंध में रिसाव शुरू हो गया है। चेरिया बरियारपुर में हो रहे रिसाव से लोग दहशत में हैं। जबकि फारबिसगंज की बात करें तो यहां परमान नदी ने पिपरा घाट का तटबंध तोड़ दिया है। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। दरभंगा के केवटी में बागमती ने तोड़ा तटबंध। बेगूसराय के चेरिया बरियापुर में बांध से रिसाव। फारबिसगंज के पिपरा में परमान ने तोड़ा बांध। चंपारण में गंडक शांत हुई तो दरभंगा में बागमती, कोसी और कमला रौद्र रूप में है। केवटी प्रखंड के करजापट्टी में बागमती के दबाव में तटबंध टूट गया। करीब 10 फीट की लंबाई में बांध टूटा है, जिससे पानी गांव में घुसने लगा है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से बांध को बांधने की कोशिश हो रही है। उधर सदर प्रखंड से कमला की भयावह तस्वीर सामने आई है। कमला की तेज धार में साइकिल से दूध ले जा रहा शख्स बह गया। गनीमत समझिए कि शख्स की जान बच गई। कमला की तेज धार में वो संभल नहीं पाया और बहता चला गया। और इस बाढ़ की वजह से मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बेनीपुर प्रखंड के त्रिमुहानी और भगवतीपुर गांव के बीच हंगामा हो गया। बाढ़ के पानी को बहाने को लेकर दोनों गांव आपस में भिड़ गए। मामला बढ़ा तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और लोगों को शांत कराया। उधर बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के बसही गांव में तटबंध से रिसाव शुरू हो गया है। बूढ़ी गंडक के दबाव में बांध से पानी रिसने लगा है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। साल 2007 में भी यह इलाका पानी में डूब गया था। उधर फारबिसगंज में परमान रौद्र रूप में है। पिपरा घाट में परमान नदी ने किनारा तोड़ दिया है। बांध को तोड़कर गांवों की ओर परमान का पानी बहने लगा है। साल 2017 में भी यह बांध टूटा था, लेकिन तब से इसकी मरम्मत नहीं की गई। सिर्फ एक बांध के नहीं रहने के कारण ग्रामीण हमेशा मांग करते हैं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं 3 साल से लगातार, लेकिन यह बांध नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हर वर्ष इस इलाके को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज।
मुंगेर जिले के बरियारपुर में NH 80 पर मौजूद बादशाही पुल काफी जर्जर हो चुका है। पुल के हालात को देखते हुए NHAI की तरफ से भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भारी गाड़ियों का आना जाना पुल से लगा हुआ है। इस ओर प्रशासन का ध्यान अभी तक नहीं गया है। अगर पुल गिर गया तो मुंगेर का जमुई से कनेक्शन टूट जाएगा, साथ ही भागलपुर भी जाना मुश्किल हो जाएगा। 1932 में बना था। अभी जो स्थिति है उसका बिल्कुल जर्जर स्थिति है और जिला प्रशासन, बिहार सरकार कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। अगर वो गिर गया तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन मुंगेर रहने का नहीं बचेगा भागलपुर और खड़गपुर के लोगों को, जमुई के लोगों को। और डैमेज हो जाने का कारण ये होगा कि आपको जमुई जिला प्रभावित हो जाएगा, तारापुर, भागलपुर, जिला मुंगेर। इस पे प्रशासन का ध्यान अभी तक नहीं गया है। हम लोगों का यही इच्छा है कि जितना जल्दी हो सके इसका दूसरा ऑप्शन खोज लिया जाए। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर परिचालन शुरू हो गया। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव मौजूद रहे। इस लेन के जीर्णोद्धार पर 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। मानसून के बाद पूर्वी लेन के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। इसे 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गांधी सेतु की जर्जर हालत को देखते हुए 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसकी मरम्मति पर सहमति बनी। 2017 में इसका निर्माण शुरू हुआ। पहले पश्चिमी लेन को तोड़ा गया और इसका निर्माण किया गया। पिछले साल जून में इसके निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर दिसंबर तक ले जाया गया। पिछले साल हुई भारी बारिश की वजह से एक बार फिर इसकी समय सीमा बढ़ाकर इसे मार्च 2020 कर दिया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते काम बंद करना पड़ा था। पर जो 1000, 1500, 2000 करोड़ के एक ब्रिज है, उसमें से कोसी ब्रिज है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और जिसकी लागत 1478 करोड़ रुपए, इसका टेंडर भी हो गया है और ये काम आने वाले 2 महीने में, 1.5-2 महीने में शुरू हो जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है और ये ब्रिज भागलपुर, मधेपुरा के बीच संकल्प का सुमन बना देगा और इसके साथ बीरपुर, फुलोदी को जोड़ने वाला ब्रिज भी बनने से बाढ़ प्रभावितों को भी मदद मिलेगी। कुछ और ज्यादा नहीं कहना है। जो बचे हुए हैं पैकेज का, पीएम पैकेज का, उसको भी पूरा कर लीजिए। कई चीजों का आप लोगों ने शुरू कर दिया। लैंड एक्विजिशन का भी कई चीजों के बारे में आपने ऑर्डर कर दिया, वो सब काम हो रहा। सिर्फ आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए, मोकामा लखीसराय मुंगेर ये NH 80 है, इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। अभी ये मात्र 2 लेन चौड़ा है, जबकि पटना से मोकामा 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा है और मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक 4 लेन पथ बनाया जाना। तो मोकामा से मुंगेर पथांश मात्र 2 लेन रहने से यातायात प्रबंधन में कठिनाई होगी, इसलिए उसका भी काइंडली 4 लेन करवाइए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।